गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली पर। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतन लिखिए। इसमें आपको प्रथम पद निकालना और सार्वंतन निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रथम पद और सार्वंतन निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। इसमें हम निकालते हैं। ये आपका प्रथम पद ए, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? फर्स्ट, मतलब जो पहला होगा वो आपका प्रथम पद होगा, मतलब 3 आया। और सार्वंतन D = सार्वंतन निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? आपका 1 माइनस 3। आपका क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा इसलिए बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा होता है वही जाके आता है। तो आपका ये -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। -5, -1, 3 और 7 डॉट डॉट। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -5, -1, -3 और -5, -1, 3 और 7 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी प्रथम पद और सार्वंतन निकालना है। प्रथम पद ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या है आपका? -5। सार्वंतन A2 माइनस A1 होता है। तो -1 माइनस ये -5 था ही, तो -1 माइनस माइनस प्लस होगा, +5, तो आपका 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको इसमें प्रथम पद और सार्वंतन निकालना है, तो इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको करा रहे हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो मतलब इसका आपको प्रथम पद और सार्वंतन निकालना। तो इसमें A1 आपका ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा, A4 ये हो जाएगा। तो आपको प्रथम पद A क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सार्वंतन तो A2 माइनस A1 होता है, तो 5/3 माइनस 1/3। इसका सेम है, नीचे है तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा। ये सेम है, नीचे 3 का भाग देंगे तो 3 में 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। अब -3 के इसमें भी भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 4/3 आया। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देखते हैं। 0.6, 1.7,
2.8 और 3.9। इसमें भी आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद आपका 0.6 होगा, सार्वंतर 1.7 माइनस 0.6। इसको आप कैसे घटाओगे? 1.7 में 0.6 घटेगा तो 1.1 आ जाएगा, 1.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब इसका अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना और 3 पद, जैसे 1 2 3 4 पद तक दिया हुआ है और क्या नाम है A1 A2 A3 A4 दिया है तो A5 A6 A7 3 पद और निकालना है। इसका क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 2 4 8 और 16 है। इसका हम पहले, ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। हमको क्या निकाले? इसका पहले हम सार्वंतर निकालते हैं। बच्चों सार्वंतर हम निकाल लेंगे, क्योंकि सार्वंतर निकालेंगे तो इसका अंतर समान होगा, तब ये एपी में होगा। अगर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2, ये 2 आया। और ये आपका D1 हो गया। D2 क्या निकलेगा? A3 माइनस A2, मतलब बड़ी संख्या से छोटी। A3 A2 में घटाएंगे, फिर जब D3 निकालेंगे तो A4 में A3 घटाएंगे। तो A3 क्या है? 8 माइनस 4, ये आपका 4 आया। ये देखिए इसका अंतर D1 D2 बराबर नहीं है ना, इसमें लिख लेंगे D1 इसका इज नॉट इक्वल D2। आता है क्या है? सूची एपी में नहीं है। बच्चों एपी का मतलब है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 2 5/2 3 7/2। ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें सार्वंतर निकालना है, तो हम पहले सार्वंतर में D1 D2 D3 निकालेंगे। अगर इसका अंतर समान रहेगा तो फिर हम इसके 3 पद और निकालेंगे। सार्वंतर D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 क्या है? 5/2 माइनस 2 है, इसके अपान में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं देखा हम मान लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। 2 का भाग 2 में दिए तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो 5 आएगा, माइनस 1 का भाग 2 में दिए तो 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, 1/2 आया। अब यहाँ पे D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है? 3 माइनस 5/2। इसका भी एलसीएम, इसके भी नीचे 1 हम मान लेते हैं, इसका भी एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में देंगे
2 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 दून 6 माइनस 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा। ये 1/2 आया। अब D3 भी निकाल लेते हैं हम। D3 क्या है? A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 क्या है? 7/2 माइनस 3। इसके भी नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान लेते क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा एलसीएम 2 और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपका 7 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 दून 6। ये आपका 1/2। इसका सार बनता D1 D2 D3 बराबर है। देखिए ये तीनों बराबर 1/2 1/2 1/2 आया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 आता है। यह है सूची AP में है। तो इसके 3 और पद हमें निकालना है। 3 पद से A1 A2 A3 A4 है। अब A5 A6 A7 हमें निकालना है। इसका सारवंतर प्रथम पद क्या आ जाएगा? प्रथम पद 2 दिया है और सारवंतर आपको क्या दिया है? 1/2। मतलब इसका अंतर 1/2 निकलना है ना, तो यही आपका सारवंतर हो जाएगा। अब इसको हमें A5 निकालना है। तब A5 निकालना है तो आपका n वां पद निकालने का हम फार्मूला आपको बता देते हैं। n-1 इंटू D। तो आपका n-1 है। ये प्रथम पद हो जाएगा। n ये जो 5 है ना, 1 घटा के हम 4 लिख लेंगे। मतलब ये आपको फार्मूले में रख के, जैसे प्रथम पद आपको दिया है 2, n क्या है आपका? ये n 5 माना जाएगा। मतलब जितने टाइम आपको निकालना पड़ेगा उसका n मानेंगे, ये 5 आ जाएगा। -1 इंटू D क्या है आपका? सारवंतर। D सारवंतर से D को सारवंतर से डिनोट करते हैं तो 1/2 आएगा। यही आपको हम यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। आपको ये समझा दिए, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। ये सूत्र होगा A+4D। A5 तो मतलब ये n-वां पद निकालने के लिए आपका ये सूत्र है A इंटू n-1 इंटू D। A ये प्लस में होगा, A प्लस n-1 इंटू D में होगा। A प्लस हो जाएगा 2 प्लस ये 4 इंटू 1/2। ये 2 से 2 दूना 4, 2 + 2 बराबर आपका 4 आ जाएगा। ये आपका ऐसे निकालना है। तो हम यहाँ पे आपको इतना डिटेल में ये सूत्र ना लिखे, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे आपको। A क्या है आपका? 2 + 4 इंटू 1/2। ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, या 2 + 2 आपका 4। A5 आपका 4 निकल आया। अब A6 निकालेंगे हम। A प्लस एक कम करना, जैसे 6 लिखा है ना तो यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 5D कर देंगे क्योंकि आपको घटा के यहाँ n-1 करना है। तो 6 n की जगह पे 6 रखेंगे, -1 ये कितना आएगा? 5 ही आएगा आपका। तो यहाँ पे A क्या है? A मतलब प्रथम पद है। प्रथम पद क्या है? 2 है। अब 5 इंटू D क्या है? सर्वांतर 1/2। ये क्या आ जाएगा? 2 + 5/2। इसके एक नीचे हम मान लेते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग देंगे 1 तो 1 बचेगा 5। ये आपका 9/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा मिटा के एक पद और निकालना है हमें, A7 वाला। तो हम यहाँ आपको A7 क्या हो जाएगा? A+6D। अब कैसे आ रहा है आपको समझने, आपको समझा दिए तो हम डायरेक्ट आप लिख रहे हैं। A क्या है? प्रथम पद आपका 2 है। 6 इंटू सारवंतर क्या है? 2 1/2। 2 त्याई 6, क्या आ जाएगा? 2 + 3 तो आपका 5 आएगा। तो आपका A5 का आपका आया 4, A6 आया 9/2, A7 आया 5। ये आपका 3 पद और ज्ञात हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 है।
अब इसका हम सारवांतर निकालेंगे। D1 ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपका? माइनस का 3.2 और A1 क्या है? माइनस का 1.2। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 3.2, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। ये आपका माइनस का 3.2 में प्लस का 1.2 घटेगा तो माइनस का 2.0 आएगा। माइनस का 2.0 आएगा। अब हम D2 आपको निकाल के बताते हैं। D2 क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका? माइनस का 5.2। ये माइनस घटाना है ना, तो माइनस, और ये माइनस का 3.2 है ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 5.2 माइनस से प्लस हो जाएगा आपका 3.2। तो माइनस का 5.2 में प्लस का 3.2 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 2.0 आएगा। अभी आपका D3 निकालते हैं। D3 क्या होगा? A4 माइनस A3 होगा। A4 माइनस A3। A4 क्या आपका है? माइनस 7.2 है, माइनस A3 क्या है? माइनस का 5.2 है। ये आपका माइनस 7.2 माइनस ये हो जाएगा प्लस 5.2। माइनस का 7.2 से प्लस का 5.2 जाएगा तो आपका माइनस का 2.0 आएगा। बच्चों इसका सारवंतर सेम आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 बराबर है, आता है यह है सूची AP में है। अब इसका हम प्रथम पद मतलब 3 पद और निकालना है। तो A1 A2 A3 A4 होगा। अब यहाँ पे A5 A6 A7 तक हमें निकालना है। तब हम यहाँ पे यहीं से साइड से हम आपको बता देते हैं। तो आपका प्रथम पद क्या है? A। प्रथम पद A को डिनोट करते हैं। A क्या है? प्रथम पद आपका माइनस का 1.2 है और सारवंतर D से डिनोट करते हैं। सारवंतर आपका क्या है? माइनस का 2.0 है। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते क्योंकि आपको A प्रथम पद और सारवंतर की जरूरत थी, इसलिए हम इसको नहीं मिटाए थे। अब इसको हम मिटा के आपको 3 पद निकाल के बता देते हैं। अब बच्चों इसका हम A5 मतलब 5वां पद निकालेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या है? माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू माइनस का 2। ये माइनस का 2.0, इसको माइनस का 2 भी हम मतलब माइनस का 2 है ही। बच्चों A प्लस 4D हम कैसे लाए इसको हम आपको बताते हैं। पिछले भी क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, अब इस क्वेश्चन में भी हम आपको बता देते हैं। ये कैसे है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आपका फार्मूला होता है nवा पद निकालने के लिए। nवा पद निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, ठीक। ए क्या है आपका? ए तो आपको पता है किससे डिनोट करते हैं? ए आपका प्रथम पद है और डी सारवंतर है। एन है एनवा पद, मतलब जितनी संख्या होगी उसमें वो आपका एन है। बच्चों इसमें एन मतलब 5वां पद निकालना है तो एन का मान आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5वां पद निकालना है तो एन का मान आपका 5 हो जाएगा। ए का मान आपको दिया है माइनस का 1.2, डी दिया है आपका सारवंतर माइनस का 2। तो ये आपको इसमें पुट कर देना, मतलब अगला पद निकालना है आपको, तो ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये क्या है आपका? माइनस का 1.2 प्लस एन आपका क्या है? 5 माइनस 1 और डी क्या है? इंटू माइनस का 2। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 1 घटेगा 4 आ जाएगा। तो माइनस का 1.2 प्लस 4 दूना 8 माइनस का 8
ये माइनस का 1.2, ये माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, क्वेश्चन से खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपका 8 आएगा। तब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये आपका आ जाएगा माइनस का 9.2 आएगा। ये आपका A5 मतलब A5 आपका निकल आया, माइनस का 9.2। अब हम A6 वाला पद निकालेंगे। आपको एक बार सूत्र में रखकर आपको पूरा डिटेल में समझा दिए। अब A5 A6 से हम अपना शॉर्ट तरीके से करेंगे। अब ये A6 वाला निकालेंगे, A + 5D। अब ये कैसे आया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। ए क्या है आपका, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 प्लस 5 दूना 10, माइनस का 10 आएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1.2 प्लस माइनस, ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा 11.2 आ जाएगा आपका। माइनस माइनस प्लस होगा, हमारा चिन्ह आ जाएगा। अब ये A7 निकालते हैं, A + 6D। ए क्या है आपका, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस का 13.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका A5 वाला पद क्या है, मन निकला है माइनस का 9.2। A6 क्या निकला आपका, माइनस का 11.2। A7 वाला पद क्या निकला है, माइनस का 13.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। सही है, आंसर मिलाते जाना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 2 और 2 है और डैश है। इसका मतलब A1 A2 A3 A4। अगर ये AP में होगा तो इसके 3 और पद निकालना पड़ेगा, A5 A6 A7। अगर AP में है, अगर AP में नहीं होगा तो इसका 3 पद नहीं निकालना है। हम इसको देख लेते हैं कि AP में है कि नहीं। सारवांतर D1 क्या निकलेगा, A2 माइनस A1, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस का 10, ये माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका कितना आएगा 4। अब D2 क्या निकलेगा आपका, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है आपका माइनस का 2, A2 क्या है आपका माइनस माइनस का 6, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 क्या है आपका 2 माइनस और माइनस का ये आपका 2 है, तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 4 आ गया। ये इसका देखो D1 D2 D3 तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D1 D2 बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 है, आता है यह सूची AP में है। अब बच्चों AP में आ गया तो इसका A5 A6 A7 वाला 3 और पद हमें याद करना है। तब इसका प्रथम पद A ऐसे डिनोट करते, प्रथम पद क्या हो जाएगा माइनस का 10 और D सर्वांतर क्या है 4 है। अब इसका हम A5 वाला पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा A + 4D, तो क्या है आपका माइनस का 10 प्लस 4 इंटू 4, क्योंकि D 4 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 4 4 16, या माइनस 10 प्लस 16 में घटेगा तो ये आपका 6 आएगा। अब ये 6 है, निकालना है आपको A + 5D। ए क्या है आपका कितना माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D कितना है 4, ये आपका माइनस 10 प्लस 5 4 20, ये आपका 10 आएगा। A7 क्या है आपका A + 6D,
तो ए क्या है आपका माइनस का 10 प्लस 6 इंटू 4, तो क्या माइनस 10 प्लस 6 को 24, ये आपका 14 आ जाएगा। ये आपका A5 आपका 6 आया, A6 आपका 10 आया, A7 आपका 14 आया। ये आपके 3 पद निकल आए, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 है आपका। अब इसको हम सारवांतर D1 D2 निकालेंगे। तो D1 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका A1 है, ये A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। आपका A2 क्या है? 3 प्लस रूट 2 और A1 क्या है? माइनस का 3। ये आपका माइनस का 3 और प्लस का 3 ये आपका कट जाए, आपका क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा। अब हम D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका? 3 प्लस 2 रूट 2 और A2 क्या है? माइनस 3 प्लस रूट 2। ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि प्लस में और माइनस में है, ये कट जाएगा। और टू रूट 2 में एक रूट 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट 2 बचेगा, क्योंकि ये 2 रूट 2 है तो एक रूट 2 घटेगा तो रूट 2 बस बचेगा। अब ये D3 क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3। A4 क्या है? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ये माइनस और ये प्लस में, ये आपका कट जाएगा। और 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 आएगा। तब इसका सारवांतर बराबर है D1 D2 बराबर D3। ये आपका तीनों बराबर है, ये क्या हो जाएगा? आता है यह है सूची AP में है। अब ये AP में है, इसके 3 पद हमें और निकालना है। A5 A6 और A7 3 पद और निकालना है। इसका प्रथम पद A क्या है? 3 है और सारवांतर D क्या है आपका? रूट 2 है। तब अब हम A5 निकालेंगे। A प्लस 4D हो जाएगा। A5 बराबर क्या होगा? A प्लस 4D। ये आपको कैसे आया, आपको अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। तब हम A आपका प्रथम पद क्या है? 3 4 इंटू रूट 2, तो आपका क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। अब A6 आपको निकालना है। A प्लस 5D। ए आपका क्या है? 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। अब A7 पद निकालना है। A प्लस 6D। ये आपको कैसे आया आपको हम बता चुके हैं। तब तो हम A क्या है? 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। ये आपका A5 पद हो जाएगा, ये आपका A6, ये आपका A7, यही आपका आंसर होगा। 3 पद हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 0.2 0.22 0.222 और जो 0.2222 ये 4 टाइम पे है 2, ये 3 टाइम पे 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें सारवांतर निकालना था, हम D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा? ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अगर ये AP में होगा तो हमें तीन और पद निकालना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1,
A2 आपका क्या है 0.22 माइनस 0.2, ये आपका कैसे घटेगा 0.22 में 0.2 घटेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, ये 2 आ जाएगा, 2 में 2 गए 0, ये आपका 0.02 आएगा घटाने के बाद, तो 0.02 आया आपका। अब हम D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22, ये आपको कैसे घटेगा 0.222 में 0.22, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा सेम, ये 2 में 2 गए 0, ये 2 में 2 गए 0, तो ये आपका कितना आएगा 0.002 आएगा। ये D1 D2 बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं D1 इज नॉट इक्वल D2 आता है, यह है सूची AP में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको पहले सार्वंतर निकालना है, अगर ये AP में होगा, अगर सार्वंतर आपको बराबर होंगे तब आपको 3 पद और निकालना है। तो D1 ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा D2 माइनस D1, ये हो जाएगा D2 क्या है माइनस का 4 माइनस 0 इक्वल टू ये आपका माइनस का 4 आएगा। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका माइनस का 8 और क्या नाम है A2 माइनस, और A2 क्या है माइनस का 4, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के 8 माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा इसलिए माइनस से आएगा। अब ये D3 क्या है A4 माइनस A3, A4 क्या है आपका माइनस का 12 माइनस ये घटाने वाला है, एक माइनस और है इसलिए हम कोष्टक लगा के लिख रहे हैं, माइनस का 8, यह क्या हो जाएगा माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 8, ये आपका हो जाएगा माइनस का 4। इसमें D1 D2 D3 तीनों बराबर हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं D1 D2 बराबर D3 है, आता है, यह है सूची AP में है। अब ये AP में है तो हमें 3 और पद निकालना है, A5 A6 A7, तो आपका प्रथम पद क्या है 0 और सार्वंतर क्या आपका निकला है माइनस का 4, तो आपका A5 क्या निकल जाएगा A प्लस 4D, A क्या है 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 4, 4 4 16 माइनस का 16 आ जाएगा। A6 आपका क्या है A प्लस 5D, A क्या है आपका 0, मतलब प्रथम पद आपका 0 है, अब प्लस 5D मतलब 5 इंटू माइनस का 4, क्या आपका आएगा माइनस का 20, 5 चौक 20 तो माइनस का 20 आ जाएगा। A7 A प्लस 6D, A क्या है आपका प्रथम पद 0 है, प्लस 6 इंटू D क्या है माइनस का 4 है, ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 6 चौको 24 माइनस का 24, ये आपका माइनस का 24 आ जाएगा। आपका A5 माइनस का 16 आया है, A6 माइनस का 20 आया, A7 माइनस का 24 आया, ये आपके 3 पद और निकल आए, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। D1 निकालेंगे, ये आपका
A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। अब तो D1 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1 लिखते हैं। A2 क्या है, माइनस का 1/2 माइनस A1 क्या है, माइनस का 1/2। यह आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ये आपका माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब D2 निकालना है। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, माइनस का 1/2 माइनस A2 क्या है, माइनस का 1/2। ये आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो इसको घटाएंगे तो 0 आपका आएगा। अब ये D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 क्या है, माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2। ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये आपका D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 मतलब बराबर है, क्योंकि इसके सर्वांतर 0 0 मतलब तीनों सेम आए हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, आता है यह है सूची AP में है। तब इसका हम 3 पद और निकालना है। हम पहले प्रथम पद A क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 और D क्या है आपका निकला है, सार्वंतर आपका 0 निकला। अब हम प्रथम 3 और पद निकला है, तो A4 तक है, हमको A5 A6 A7 निकालना है। तो हम पहले A5 निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, A + 4D। ये कैसे आया, हमने आपको पिछले 2-3 क्वेश्चनों में आपको बता चुके हैं, तो हम इसको आप बताएंगे नहीं। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। प्रथम पद A क्या है, माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू D क्या है 0। आपका क्या आ जाएगा, मतलब 0 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 0 आएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, माइनस का 1/2 बचेगा। A6 निकालना है, A + 5D। A क्या है आपका, माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू D आपका 0 है। 5 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2। अब A7 क्या हो जाएगा आपका, A + 6D। A आपका क्या है, माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू D क्या आपका 0। 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो बचेगा क्या आपका माइनस 1/2 आएगा। ये आपका A5 A6 A7 3 पद आपके ज्ञात होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, 1 3 9 और 27 है। अब इसको हम बच्चों आपको सेम ही तरीके से सारे क्वेश्चन करना है, इसमें भी सार्वंतर निकालेंगे, फिर 3 पर अगर एपी में होगा तो 3 पर निकालेंगे। तो D1 क्या हो जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा 2। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 आपका क्या है 9 माइनस A3 क्या है 3, तो आपका कितना हो जाएगा 6। तो आपका देखिए D1 D2 बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं D1 इज नॉट इक्वल D2। अतः यह सूची AP में नहीं है। बच्चों यह एपी में होते तो इसके 3 पद, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में 3 पद निकाले थे, अगर एपी में होते तो 3 पद इसके भी हम निकालते। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A 2A 3A 4A, ये आपका एक सीरीज है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको सार्वंतर निकालना है, अगर एपी में होगा तो इसके 3 पद निकालना पड़ेगा। ये आपका A1 हो जाएगा,
A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है? 2A माइनस A। 2A में A जाएगा, A बचेगा। D2 क्या है आपका? A3 माइनस A2। A3 क्या आपका है? 3A। बच्चों D1 A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A घटाना है, तो आपको 2A। अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब आपको ये 2, इसमें A, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसको हम जैसे 2A में ये आपका माइनस A प्लस A, ये आपका बच्चों यहाँ पे 2A है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? A प्लस A, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2A। ठीक, और इसमें माइनस A, ये आपको घटाना है। ये आपका 2A हो गया ना, अब ये माइनस यहाँ पे था ना, तो माइनस A घटाएंगे तो एक ये कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा? A बचेगा। ये A प्लस A, 2A बचा, और ये माइनस से घटा देंगे तो A बचेगा। तो हम इसको खोल के आपको बता दिए, A प्लस A माइनस A, ये आपको लिखा है, मतलब 2A लिखा है, तो आपको इस तरह हम खोल के बता रहे हैं। ये प्लस A कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा? A बचेगा। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट घटा के A लिख दिए। अब हम ऐसे ही घटा के आपको लिखेंगे, हम बार बार खोल को आपका नहीं समझाएंगे। अब ये D2 क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 क्या आपका है? 3A। A2 क्या आपका है? 2A। जैसे बच्चों आपको ये देखिए, ये A प्लस A, ये आपका हो जाएगा 3A। तीनों को ऐड करेंगे तो 3A ऐसे लिखेंगे। अब ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 2A है ना, इसको A प्लस A, आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। ये 2A है ना, एक ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा? A बचेगा। यहीं पे हम ऐसे ही डायरेक्ट A लिख देंगे, ठीक, क्योंकि 3A में माइनस 2A घटेगा, A आएगा आपका। यहाँ पे घटा देंगे 3A में 2A, A जाएगा। ये आपको हम खोल के बता दिए हैं। अब हम D3 क्या आपका है? A4 माइनस A3। A4 क्या है आपका? 4A है माइनस 3A, आपका क्या बचेगा? A। 4A में 3A जाएगा तो A आएगा। ऐसे ही आपको इसको घटाना है। अब ये D1 D2 और D3 के अनुसार अंतर बराबर है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे D1 D2 बराबर है D3 के। तो आता है यह सूची AP में है। अब बच्चों AP में है, तो इसके 3 पद हमें और निकालना है। अब बच्चों इसमें आपका प्रथम पद A क्या है? A है, ये आपका प्रथम पद है। यहाँ पे आपको हिंदी से लिख देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे प्रथम पद A से डिनोट करते हैं, तो आपको क्या है? A है। सार्वंतर D से डिनोट करते थे, आपका क्या है? A है। तब हम इसके 3 पद निकालना है, A5 A6 A7, A5 A प्लस 4D, तो आपका प्रथम पद क्या है? A ही है, A प्लस 4 इंटू आपका D सार्वंतर क्या निकला है? A ही निकला है, तो आपका क्या हो जाएगा? A प्लस 4A, मतलब 4 में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A आएगा। अब 4A प्लस 4A कितना आ जाएगा? 5A आ जाएगा। अब ये 6 A प्लस 5D, तो आपका प्रथम पद A है प्लस 5 इंटू D सार्वंतर क्या है? आपका A है, A प्लस 5 में 5 A से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आपका 5A ही आएगा, तो A प्लस 5A क्या हो जाएगा? आपका 6A आ जाएगा। ये A7 निकालते हैं, A प्लस 6D, तो A क्या है आपका? प्रथम पद A प्लस 6 क्या है? 6 इंटू D क्या है? आपका A है, तो A प्लस 6
ए, ये आपका आ जाएगा 7A। ये आपके 3 पद निकल गए, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। अब हम 11 सॉल्व करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ये ए हो जाएगा इसका फर्स्ट पद। ये आपका A1 ए दिया है, A2 ए स्क्वायर दिया है, A3 आपका क्या दिया है, A क्यूब दिया है, A4 ए की पावर 4 दिया है। अब इसका हम सार्वंतर निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो आपका A2 क्या है, ए की पावर 2 माइनस A। ये आपका घटेगी नहीं, ये आपका सीरीज पावर में है ना, इसलिए नहीं घटेगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, इसलिए नहीं घटेगा। तो आपका ये हो जाएगा। अब D2 निकाल लेंगे। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका, A क्यूब है, A2 क्या है, A स्क्वायर है, ये भी नहीं घटेगा। तो आपका D1 D2 बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं D1 इज नॉट इक्वल D2। आता है यह है सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, √2 √8 √18 √32 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ये √2 आ जाएगा, इसका 8 मतलब जो निकलेगा तो इसको हम बाहर करेंगे। जैसे 8 का गुणनखंड करके हम करते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ये आपका देखिए ये 2 का जोड़ा बन रहा है ना, ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। अब ये 2 बचा ना, ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसको कॉमन लेके हम रूट से बाहर निकाले हैं। अब ये 18 को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, 2 नमा 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। अब ये देखिए बच्चों इसमें 3 का जोड़ा बन रहा था, हम 3 बाहर निकाल लेते हैं। अब √2, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो उसमें रूट लगा रहेगा। अब ऐसे हम 32 को देख लेते हैं, 2 एक कम 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। इसमें देखिए बच्चों कितने को जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये 2 का बन रहा है, एक जोड़ा ये, मतलब इसमें 2 जोड़े बन रहे थे, इसमें 2 बन रहे थे, 2 इंटू 2 इंटू √2 आपका, मतलब 2 दूनी 4 बाहर निकलेगा, ये रूट के अंदर रहेगा। जितने जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर निकाल दें। अब इससे हम सार्वंतर निकालते हैं D1। तो D1 ये आपका अब A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। तो D1 निकालते हैं, तो A2 माइनस A1। A2 क्या आपका 2 √2 माइनस √2। ये आपका 2 √2 में कैसे, √2 प्लस √2, ये आपका क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। ये माइनस में था, माइनस √2, ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा तो आपका बचेगा √2। हम बच्चों इसमें खोल के बता दें क्योंकि आगे हम ऐसे लिखेंगे। ये आपका √2 बचेगा, 2 √2 में माइनस √2 घटेगा फिर √2 बचेगा। अभी हम D2 में क्या हो जाएगा, A क्यूब मतलब A3 और A2 हो जाएगा। A3 आपका क्या दिया है 3 √2 माइनस A2 क्या है 2 √2, ये आपका क्या बचेगा √2, क्योंकि 3 √2 में 2 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा। और D3 क्या हो जाएगा आपका A4 माइनस A3, तो D3 आपका क्या है 4 √2 माइनस 3 √2, तो 4 √2 में 3 √2 आ जाएगा तो आपको बच्चों क्या बचेगा √2 बचेगा। अब देखिए इसका सार्वंतर बराबर √2 बराबर है। अब इसको हम यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे मिटा लेते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आता है यह है सूची
एपी में है। अब ये एपी में है तो इसके 3 पद और निकालना है। अब इसमें हम लिख लेते हैं, प्रथम पद आपका क्या दिया है, √2, सार्वंतर डी क्या दिया है, √2। तब हम इसमें A5 3 पद निकालना है, तो A5, A6, A7 निकालना है। A4 तक तो दिया हुआ है, A5 क्या हो जाएगा, A+4D हो जाएगा। A क्या है, √2 है, प्लस 4 इंटू √2, तो आपका क्या हो जाएगा, √2 प्लस 4 √2, ये आपका हो जाएगा 5 √2। तो अब ये बच्चों 5 √2 हम कैसे लिखे हैं, आपको आंसर ये भी सही है, पर आपको अगर बुक से आप मिलाएंगे तो आप बुक में ये आंसर आपको नहीं दिया हुआ है, हम इसको बता देते हैं कैसे आया। ये अगर रूट से बाहर निकला है तो 5 इंटू 5 करके बाहर निकला होगा, तब तो ये रूट से बाहर निकला, ये आपका 25, ये √2 अंदर ही है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा 2, तो आपका √50, आपका आंसर आएगा √50। आप बुक से मिलाएंगे तो आपको आंसर √50 दिया हुआ है, हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। आपको ऐसे निकला है आंसर। या आपका 5 √2 भी लिखोगे तो आपका सही है, पर आपको अगर आप बुक से मिलाते हैं तो बुक में आपका आंसर ये दिया हुआ है। अब ये है A6 से निकालेंगे तो A+5D होगा। A क्या है आपका, √2 प्लस 5 इंटू D क्या है, √2 दिया है, यह हो जाएगा आपका √2 प्लस 5 √2, यहाँ का हो जाएगा 6 √2। बच्चों इसको भी ऐसे करके आप निकाल लेना। A7 तो A+6D, तो क्या है, √2 प्लस 6 इंटू √2, तो आपका हो जाएगा √2 प्लस 6 √2, ये आपका हो जाएगा 7 √2, जुड़ेगा 2 √2 प्लस 6 √2 जुड़ेगा 7 √2 होगा। अब बच्चों हम आपको निकाल के बता देते हैं, क्योंकि आप बुक से मिलाओगे तो आंसर आपको गलत लगेगा, इसलिए हम आपको निकाल के बता देते हैं। फर्स्ट वाले का निकाल दिए हैं, अब हम यहाँ पे मिटा के, जगह नहीं तो यहीं पे मिटा के हम आपको A6 वाला निकाल के बताते हैं। अब देखिए 6 रूट से बाहर निकला होगा तो ऑलरेडी दो रहे होंगे 6, तब तो बाहर निकला होगा, तो यह √2, या आप अंडर रूट के अंदर ये रहा होगा, तब आपको जाके ये निकला है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2, तो 36 दूना होता है 72 होता है, ये आपका हो जाएगा √72। अब इसको हम A7 वाला भी निकाल के आपको बता देते हैं। ये 7 बाहर निकला होगा तो ऑलरेडी 2 7 हुए होंगे, रूट के अंदर 7 इंटू 7 ये इंटू 2, तब ये निकल के 7 √2 आपको मिला होगा। अब यहाँ पे 7 49 इंटू 2, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 49 इंटू होगा 98 आएगा, तो इसका रूट के अंदर 90, ये आपका 98 था तो 7 √2 निकला है, यही आपका आंसर हो गया। 3 पद आपके निकल गए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, आपका √3, √6, √9, √12 है। तो अब इसको हम √3, जो रूट से बाहर निकल रहे हैं तो उसको हम निकाल लेते हैं, नहीं जो नहीं निकल रहे हो हम सेम लिख लेते हैं √6। ये √9 है ना, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 का हम भी ऐसे गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये 2 का जोड़ा बन रहा है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3 3 आ जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। अब हम D1 निकालते हैं, सार्वंतर निकालना है तो हमें D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 क्या है, √6 माइनस √3, ये आपका घटेगा नहीं, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये
A2 हम D2 निकाल लेते हैं, क्या है A3 माइनस A2। A3 क्या आपका 3 माइनस A2 क्या है रूट 6 है। ये भी आपका घटेगा नहीं, ये आपका ऐसे ही रहेगी क्योंकि D1 D2 आपका बराबर नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं D1 इज नॉट इक्वल D2। आता है यह है AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होगा। अब हम 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है। अब इसको हम लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 ये आपका आ जाएगा। अब इसमें हम सर्वांतर, ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। अब इसमें हम D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 क्या आपका 9 माइनस 1 तो ये आपका आ जाएगा 8। D2 क्या है आपका A3 माइनस A2। A3 आपका क्या है 25 माइनस 9 ये आपका 16। 25 में 9 जाएगा 16 आएगा। ये आपका D1 D2 मतलब सर्वांतर बराबर नहीं है ना, तो इसमें हम लिख लेते हैं D1 इज नॉट इक्वल D2। आता है यह सूची AP में नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कराएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 है। अब इसको हम हल करते हैं। हल क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये 73 है आपका। बच्चों आपको क्यूब और 20 तक क्यूब और स्क्वायर याद करना है। ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। इसमें हम D1 निकालते हैं A2 माइनस A1। तो आपका A2 क्या है 25 माइनस 1 ये आपका 24 आया। तो D2 क्या आपका हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपका क्या है 49 माइनस 25 आपका 24 हो जाएगा। D3 क्या हो जाएगा बच्चों आपको A4 माइनस A3। A4 क्या है आपका 73 माइनस 49, A3 49 है, ये आपका घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। बच्चों D1 D2 और D3 बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं D1 बराबर है D2 बराबर है D3। आता है यह है सूची AP में है। तभी बच्चों ये सूची AP में है, तब इसके हम 3 पद और निकालेंगे A5 A6 A7। इसमें प्रथम पद A आपका क्या दिया है 1 दिया है, और सर्वांतर D आपको क्या दिया है 24। तब हम A5 निकालते हैं, A प्लस 4D होगा। A क्या है आपका A मतलब प्रथम पद 1 प्लस 4 इंटू 24, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 24 चौको 96 होता, तो ये आपका हो जाएगा 97। A5 क्या अब A6 निकालते हैं। A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D। या A क्या है आपका प्रथम पद 1 है, 5 इंटू D क्या है आपका 24, तो 1 प्लस 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12, ये आपका हो जाएगा 121 हो जाएगा। A7 आपका क्या हो जाएगा A प्लस 6D। A आपका क्या है 1 प्लस 6 इंटू D क्या है 24 आपको दिया हुआ है, 1 प्लस 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, ये आपका हो जाएगा 145। बच्चों इसके 3 पद हमने निकाल दिए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 के 15 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व करा दिए आपको। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।